तो चलिए फ्रेंड, फाइनली हमारे पास जो आखिरी पेपर आपका ए लेवल का आ चुका है, जो कि हुआ था आज 10.3 R5.1। ठीक है, जो कि लास्ट मॉड्यूल था और आपका पेपर ए लेवल का जो आज वो समाप्त हो चुका है। तो बहुत ही अच्छा आपने पेपर किया है। जो बच्चों ने पेपर भेजा, जो बच्चे हमारे चैनल से तैयारी कर रहे थे, उनका पेपर काफ़ी अच्छा गया है। 30+ नंबर अधिकतर उन्होंने 40 में से लाए हैं। तो बाकी उनको जो भी आप जितने नंबर आप फर्स्ट पार्ट में लाएंगे, उतने आपके सेकंड पार्ट में जुड़ के आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने 30 लाए हैं, तो सेकंड पार्ट में आपको 20 लाने पड़ेंगे। इधर आपने 35 लाए हैं, तो सेकंड में 15 ही नंबर आप लाएंगे तो पास हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सॉल्यूशन लास्ट मॉड्यूल का 10.3। और बच्चे मैसेज हम करके PDF भेज रहे हैं 9.2 की, 9.4 की, 9.5 की। तो ये सारे सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मैं सिर्फ आपको 9.3 और 10.3 पढ़ाता हूँ। तो मैं इसमें इसको सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे पास ना इसके नोट्स अवेलेबल हैं और ना ही हमारे पास इसके स्टूडेंट हैं, और ना ही मैं आपको लॉक करने के बोलता हूँ, क्योंकि ये आपके ऑप्शनल चॉइस हैं और ये थोड़े से डिफ़िकल्ट भी हैं इसलिए से। तो बाकी आप लोग गूगल पे सर्च करके आंसर अपने मिला सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग दी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, हाँ ये है 10.3। ठीक है, रिडंडेंसी ऑफ प्लेन टेक्स्ट। तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा फर्स्ट का भी डिफ्यूज़न। ठीक है, एक आपका होता है कन्फ्यूज़न, एक होता है डिफ्यूज़न, लेकिन इंक्रीजिंग दी प्लेन टेक्स्ट में जब होगा तो यहाँ पे डिफ्यूज़न यहाँ पे आएगा। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं आएगा। तो ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट का बी। नंबर 2 है, विच की इज़ रिक्वायर्ड टू डिस्क्रिप्ट द मैसेज एट रिसीवर साइड इन पब्लिक की एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। तो इसमें हो जाएगा प्राइवेट की। कौन सा हो जाएगा? प्राइवेट की। नंबर 3 है, दी साइबर लॉ ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश इन जून 2000। कब हुआ था? जून 2000। नंबर 4 है, विच इशू इज़ नॉट इन्वॉल्व इन IT एक्ट 2000। तो IT एक्ट 2000 में आपका जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपके नहीं इंक्लूड हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला सही। DNS आपका रन करता है कितने पोर्ट पे? तो पोर्ट 53 पे आपका ये रन करता है। तो ऑप्शन बन जाएगा सी वाला। नंबर 6 है, द मेन पर्पस ऑफ डेटा प्रोटेक्शन एक्ट इज़। आपका ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका है प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1.6 का ए। 7 है, ACL का फुल फॉर्म पूछा गया, तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, बी ऑप्शन बन जाएगा। नंबर 8 है, विच इज़ नॉट OWASP वर्नेबिलिटीज़। इसमें आपका कौन सा नहीं होता है? तो रेस्ट्रिक्टेड URL एक्सेस। URL का इसमें से कोई में दिक्कत नहीं है। आपका मालिशियस इंजेक्शन आपका और ब्रोकन, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। जो नहीं होती है वो कौन सी है? सी नंबर। इन ऑर्डर टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन वी नीड टू डेटा इनक्रिप्ट। ऑप्शन बन जाएगा 1.9 का बी। लास्ट क्वेश्चन है, द असेसमेंट प्रोसेस ऑफ अ सिस्टम डज नॉट इंक्लूड सिस्टम एक्यूरेसी एंड द एसोसिएटेड एडवांटेज। तो डी ऑप्शन इसमें बन जाएगा। तो अपने टिक कर लें ऑप्शन आपके कितने सही हैं इसमें से। नेक्स्ट है 2.1, एसक्यूएल इंजेक्शन जो आपका होता है अटैक करता है कंसेप्ट ऑफ इंसर्शन ऑफ एसक्यूएल क्यूरी थ्रू आउट इनपुट डेटा फ्रॉम द क्लाइंट। तो बिल्कुल ठीक है। द avalanche effect is a desirable property of cryptographic hashing algorithm when an input in change। तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। दी डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड DES का जो टेक्निक यूज़ होती है उसमें 48 बिट होते हैं। सही है, यहाँ पे डेटा इंक्रिप्टिंग स्टैंडर्ड में 48 बिट होते हैं। ठीक है। 2.4 है, डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड करता है सर्टेनली डेटा टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो बिल्कुल सही है। नंबर 5 पे आ जाते हैं। नंबर 5 है, MD5 जो है आपका वो 64 बिट पे चलता है। तो सही है, बिल्कुल MD5 आपका है वो 64 बिट पे चलता है। ठीक है। 2. आपका है 7, सॉरी MD6 है ये। तो ये हो जाएगा फॉल्स, 64 बिट नहीं होता है इसमें, सॉरी हाँ मिस्टेक है। 2.6 का जो आपका है फॉल्स हो जाएगा। 2.7 का जो है वो ट्रू हो जाएगा।
2.8 है डिक्शनरी अटैक कैन फोर्स यूज़र सेक्शन, तो ये भी आपका है 8 है आपका फॉल्स हो जाएगा। तो क्रॉस मैं बना देता हूँ, चलिए फॉल्स लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2.9 जो है ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू है आपका, ठीक है। और लास्ट है ये आपका फॉल्स हो जाएगा। दी सैम्पल डज नॉट नीड टू स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन सिक्योरिटी ऑडिट, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। तो इस संदर्भ में इसके आंसर बनेंगे, बाकी आप अपने कमेंट बताएं आपने क्या लगाए हैं और क्या आपने कितने सही किए हैं, ठीक है। ये बहुत ही इजी था, लेकिन आपने नहीं हो सकता बहुत से लोग इसके आंसर ढूंढ पाए हो, ना कर पाए हो, तो मैं बता देता हूँ एकदम सटीक 100% आंसर की। 3.1 का ई ऑप्शन टिक कर लें, राउटर हो जाएगा आपका। नंबर 2 है हाइडिंग दी इंफॉर्मेशन विद इन डेटा, डी हो जाएगा इसमें आपका स्टेगेनोग्राफी, ठीक है, इसको हो जाएगा डी। 3.3 है फोकस ऑन द रिस्क पर्सपेक्टिव असेसमेंट एरिया नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू सिक्योरिटी पॉलिसी स्टैंडर्ड, इसमें हो जाएगा सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट। 3.3 का हो जाएगा ए। और इसमें फोकस ऑन दी कंपाइलेंस पर्सपेक्टिव असिस्टेंट अगेंस्ट सिक्योरिटी पॉलिसी स्टैंडर्ड और अदर प्री डिफाइंड कैटेगरीज, इसमें हो जाएगा आपका बी आ जाएगा सिक्योरिटी ऑडिट। और इन द ग्रुप ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस, ये सारे आपके क्या होते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वी लैन, क्या बोलते हैं वी लैन, तो ऑप्शन बन जाएगा एफ। नेटवर्क डिवाइस एट ए फिजिकल लेयर, तो 3.6 का हो जाएगा आपका जी हब हो जाएगा। एक्ट ऑफ साइबर टेररिज्म 3.7 है, तो एच हो जाएगा, देखिए सेक्शन 66F। 3.8 है सिंपल इंक्रिप्शन ऑफन यूज्ड बाय एन इंट्रूडर और क्रिमिनल, 3.8 है। आई हो जाएगा ऑप्शन, देखिए आई में क्या दिया RSA। क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, इसमें हो जाएगा एम, आपका ऑप्शन बन जाएगा, देखिए एम में क्या दिया है DES, क्या हो जाएगा DES। 3.9 का हो जाएगा एम DES। 3.10 है चेंजिंग ऑफ डेटा बिफोर ऑफ ड्यूरिंग एंट्री इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, इसमें हो जाएगा एल, आपका ऑप्शन बनेगा, देख लीजिए एल में क्या दिया गया है, तो IJKL है डेटा डिडलिंग, इसको बोलते हैं डेटा डिडलिंग, ठीक है, एल ऑप्शन बन जाएगा। तो ये है इसके सटीक आंसर, नोट कर लीजिए यहाँ से फटाफट। आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो पहला देखते हैं क्या है, इजी है ये भी। इज़ द मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंड इट सिलेक्शन ऑफ नेटवर्क राउट यूजुअली मैनेज्ड बाय, किसके द्वारा मैनेज होता है, डी हो जाएगा इसमें। तो देखिए डी में क्या दिया स्टैटिक राउटिंग, फर्स्ट पहले में डी लगा लीजिए। दूसरा है इज़ द एक्यूरेसी कंप्लीटनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा थ्रू आउट इट्स लाइफ स्टाइल, इसमें हो जाएगा एच आपका डेटा इंटीग्रिटी। इज़ ए सीरीज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग स्टैंडर्ड कवरिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसमें हो जाएगा बी आपका X500। द प्रॉब्लम दैट एक्ट लाइक समटाइम यूज बट डू नॉट थिंक दैट आर क्वाइट डैम्पिंग इज नोन एज, इसमें हो जाएगा एल आपका, एल में देखिए क्या दिया गया है ट्रोजन। ए इज़ ए वीकनेस ऑफ अ कंप्यूटर, तो 4.5 है। 4.5 में के हो जाएगा वर्नेबिलिटीज़, ठीक है, इसमें हो जाएगा के। और 4.6 है ए इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ अटैक, तो अटैक में आ जाएगा थ्रेट, आपके जो है अटैक होते हैं, तो इसमें हो जाएगा जी। OWASP का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7 है। 7 का देखिए एफ होगा ओपन वेब, वैसे ओपन वर्ल्ड वाइड भी आप बोल सकते हैं, या ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, तो हो जाएगा यहाँ पे एफ। 4.8 है दी एल्गोरिथम इज़ ए वाइडली यूज्ड हैज़ फंक्शन प्रोड्यूसिंग ए 148 बिट, तो इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑप्शन ई में देखिए क्या दिया MD5, यहाँ पे आ जाएगा MD5। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ होप्स अलाउ फॉर रिप यानी कि राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल इस, इसमें हो जाएगा आपका ए यानी कि 15, क्या आ जाएगा यहाँ पे 15। 4.10 है शीपर है, तो यहाँ पे विनाइगरी हो जाएगा, ये आपका दिया गया VIGENERE विनेजरी शीपर, आपके जो है पॉली अल्फ़ाबेटिक सब्सटेंस इन्होंने लॉन्च किया था, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला सही।
तो इस संदर्भ में इसके ऑप्शन बनेंगे, बाकी आप अपने मिला लें आपने कितने सही और कितने गलत किए हैं। तो 40 में से कितने मिले हैं आपको बताना है। तो आज आपका ये है फाइनल आखिरी पेपर था ए लेवल का। अब ए लेवल के कोई पेपर नहीं बचे हैं। अब आपके इसके प्रैक्टिकल लगे हैं, तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपके ये हैं सितंबर में होने के चांस हैं। तो सितंबर में इसके अलग से एडमिट कार्ड आएंगे, और जो बच्चे A1 A2 A3 या A4 का एग्ज़ाम है उनका एग्ज़ाम 19 तारीख से ऑनलाइन मोड से ओ लेवल के साथ होगा, ठीक है। और हाँ, इसके जो लास्ट वाले टॉपिक्स हैं उसको भी देख लेते हैं, क्या इसमें तो कोई क्वेश्चन फंसे हैं। तो TCP UDP का डिफ्रेंसिएशन हमने आपको बता दिया था, एक्सप्लेन दी नेटवर्क टोपोलॉजी ब्रीफ में ये भी बता दिया था, और साइबर क्राइम भी आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। साइबर अटैक बता दिया था, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन, हाँ, फायरवेल आपको बताया था। ये सारे आपको हमने उसमें बताए, टॉप 5 वाले जो क्वेश्चन है उसमें ये होंगे, और जो गैस सॉल्व करवाया था उसमें होंगे, ठीक है। दोनों में ये सारे आपको कराए गए थे। तो इतने क्वेश्चन तो हैं, और हो सकता है कुछ और भी हो, फिलहाल इतने तो हमें दिखाई दे रहे हैं, इतने आपको जो हमने बताए थे। तो ईजी था पेपर, इसलिए आप इसको कर सकते थे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।